Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most gracious. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my Lord, expand me my chest and ease my task for me, and remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome to all of you in this 9th unit. The title of this unit is The Fantastic Shoemaker. Inshallah, there will be idiomatic translation of paragraph 2 and 3 at page number 85 and 86 of your English textbook. The shoes that Zareen Gul made never failed to fit in the feet, and they lasted extraordinarily longer than usual. ज़रीन गुल जो जूते बनाता वो कभी पाँव में मवाफक होने में नाकाम नहीं हुए, यानी वो हमेशा पाँव में सही फिट होते थे और उमूमन गैर मामूली तौर पर देर तक चलते थे, यानी लंबी मुद्दत गुजारते थे। ऐसा नहीं था कि जूते कभी साइज में छोटे या बड़े हो जाते, बल्कि जो शख्स भी इसको नाप देता वो उस नाप के मुताबिक ठीक तरह से उसके पाँव में आ जाते। फिट मीन्स बी ऑफ द राइट शेप एंड साइज फॉर, और बी सूटेबल टू, मुताबिक या मुवाफिक करना, ठीक आना, ठीक बैठना। लास्ट मीन्स रिमेन इन एग्जिस्टेंस, टिकना, रहना, ठहरना, कायम रहना या होना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, इट मीन्स एक्सेप्शनली, अनकॉमनली, रिमार्केबली, गैर मामूली तौर पर, गैर मामूली तरीके से, नुमाया तौर पर। लॉन्गर, इट मीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मुद्दत तक, देर तक, लंबी मुद्दत। एंड यूजुअल, इट मीन्स ऑर्डिनरी, रेगुलर और कॉमन, हस्बी मामूल, उमूमन। एंड देन, THAN, देन, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इट मीन्स एज कंपेयर टू, बनिस्बत, बमुकाबला। To make shoes, such shoes as he made, seemed to me then as seems to me now, mysterious and wonderful. To make shoes, जूते बनाना। Such shoes as he made, ऐसे जूते जो वो बनाता था। Seemed to me then, उस वक्त, and seems to me now, उस वक्त भी और आज भी मुझे बहुत मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, अजीब व गरीब और हैरानकुन मालूम होते हैं। वंस अगेन, जूते बनाना
ऐसे जूते जो वो बनाता था उस वक्त भी और आज भी मुझे बहुत अजीब और हैरानकुन मालूम होते हैं या दिखाई देते हैं। सीन मीन्स मालूम होना, दिखाई देना, नजर आना। लुक लाइक, अपीयर टू बी। एंड मिस्टीरियस, it means strange, difficult to understand or explain. अजीब, पुरस्रार, बाईदुल फहम। I still remember my hesitant remarks while stretching out to him my youthful foot. मुझे अब तक अपनी हिचकिचाने वाली कैफियत याद है। I still remember, मुझे अब तक याद है। My hesitant remarks, मेरे हिचकिचाने वाली यानी अपनी हिचकिचाने वाली कैफियत, या मुतज़ब्ज़ब हिचकिचाने वाला बयान याद है। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मुझे अब भी अपने शशो पंज वाली गुफ्तगू याद है। While stretching out to him my youthful foot, जिस वक्त मैं अपनी नौजवानी का पांव उसकी तरफ बढ़ा रहा था। Still means to this time, आज तलक, or even now, अब तक। Hesitant means मुतज़ब्ज़ब, हिचकिचाने वाला, गैर मुस्तकिल मिजाजी वाला। Indecisive यानी गैर फैसला कुन, और slow to speak or act because you feel uncertain, embarrassed or unwilling. Remarks, remarks means observation, comment, इसका मतलब है बयान, मुशाहिदा, तबसरा, या इसका मतलब स्टेट, कैफियत भी हो सकता है। स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट का मतलब है हाथ फैलाना, कदम बढ़ाना। यानी स्ट्रेच्ड आउट टू हिम माई फुट, अपना पांव उसकी तरफ बढ़ाया। When somebody say that I stretched out to him my foot, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना पांव उसकी तरफ बढ़ाया। स्ट्रेच आउट, लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ स्ट्रेच आउट फुट। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि पाँव को आगे की तरफ जो है ना स्ट्रेच किया हुआ है ताकि इसका नाप लिया जाए। Isn't it awfully hot to make shoes in such tough conditions? क्या ऐसे सख्त हालात में जूते तैयार करना, जूते बनाना दुश्वार नहीं है? Isn't it awfully, awfully निहायत, बहुत, हद दर्जा। It means dreadfully, terribly, very। मतलब क्या हुआ? Isn't it awfully hard? It means isn't it very hard? क्या ये इंतहाई दुश्वार नहीं है? तो यहां पर awfully का मतलब होगा very, बहुत ज्यादा। To make shoes, जूते बनाना। In such, इस तरह के tough conditions, tough means difficult, मुश्किल, सख्त हालात में। क्या ऐसे सख्त हालात में जूते तैयार करना मुश्किल नहीं है, दुश्वार नहीं है? The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face and he answered, "It is an art." पुरखम झुर्रियों ने उसके मुस्कुराते चेहरे पर बल खाए, या उसके मुस्कुराते चेहरे पर शाम की तरह बल खाते हुए शिकन बन गए और उसने जवाब दिया कि ये एक फन है। इट इज़ एन आर्ट, ये एक फन है। Serpentine. Serpentine means like a serpent or snake.
ट्विस्टिंग यानी बल खाते हुए, साम की मानत, पुरपेच, पेचदार या पुरहम। सरपेंटाइन सरपेंट से है। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ सरपेंट। दीज आर द पिक्चर ऑफ अ सरपेंट। ये सरपेंट है। रिंकल्स, रिंकल्स कहते हैं झुर्रियां, क्रीज। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ रिंकल्स। These are the wrinkles. These are the serpentine wrinkles. You can see also in this picture. Wriggled, wriggle means बल खाते हुए चलना, बल पड़ना, रेंगना. It means twist and turn with quick movement, or it means instance of moving back and forth as a worm or snake. Just simply you can say that twist to and fro. Zareen Gul remarks about shoemaking and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. जूता साजी और मुख्तलिफ लोगों के लिए इसकी मौज़ूनियत से मुताल्लिक़ ज़रीन गुल के बयानात या ज़रीन गुल के तबसरे इतने मोतबर और हतमी थे कि किसी ने इनको मुस्तरद करने की जुर्रत नहीं की, यानी कोई भी इन्हें रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता था. नोबॉडी डियर्ड, किसी आदमी ने जुर्रत नहीं की. और यू कैन से दैट नोबॉडी कुड डियर, कोई आदमी जुर्रत नहीं कर सकता था रिजेक्ट देम, इनको रद्द करने की, इनको मुस्तरद करने की. सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी का मतलब होता है मुनासिबत, मौज़ूनियत. क्वालिटी ऑफ बीइंग सूटेबल, क्वालिटी ऑफ बीइंग अप्रोप्रिएट और फिटिंग. एंड अथॉरिटेटिव, इसका मतलब होता है मुस्तनद, हाकिमाना, मोतबर, तहकमाना. इट मीन्स रिलायबल, assertive. Dictatorial, it means dictatorial. And final means hatmi. My father, though chieftain of the area, would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod. इसको प्रोनाउंस करना है नॉड. मेरे वालिद जो कि इलाके के सरदार थे, बड़े थे, जूतों के किसी ख़ास जोड़े के मुताल्लिक़, जूतों के किसी ख़ास जोड़े के बारे में इसके ख्यालात को फ़ौरन ही इस बात में यानी हाँ में सर हिलाकर कबूल कर लेते. चिफ्टेन, चिफ्टेन का मतलब होता है सालार, सरदार, कायद. इट मीन्स हेड, लीडर और रूलर. व्यूज, इट मीन्स ओपिनियन, राय या ख्यालात. ब्रिस्क, ब्रिस्क मीन्स क्विक, चालाक, फुर्तीला, फरत बख्श, जल्द या तेज. It means showing a desire to get things done quickly. Showing a desire to get things done quickly. And nod, N-O-D, nod. Nod का मतलब होता है आगे की तरफ, सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना.
It means to move your head up and down, to show agreement, understanding, etc. You can see the picture of chieftain. These are the pictures of a chieftain. यानी ये तस्वीर में देख सकते हैं सालार, सरदार, कायद, or you can say the head of the tribe. It is your home task at page number 89 of your English textbook. Write the answer to the following question in your neat notebook. Question number 1. Why is Zareen Gul different from other businessmen? ज़रीन गुल दूसरे कारोबारी लोगों से मुख्तलिफ क्यों है? Why is ज़रीन गुल different? ज़रीन गुल मुख्तलिफ क्यों है? From other businessmen, दूसरे कारोबारी लोगों से. Thanks for watching. Allah Hafiz and Jazakallahu khairan.